कितनी आसानी से कह दिया कि मैं तेरे प्यार को भुला दूंगा। अरे कैसे भुला सकते हो मेरे प्यार को लाखन? मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की, सच्चा प्यार नहीं भुला सकती। नाचूई खनकेगी ना पायल छनकेगी ना गजीरा महकेगा ना गजीरा महकेगा ना जा ना जा छोड़ के न जा ओ पिया छोड़ के न जा ओ पिया तुझको मैंने गौर कीजिए। आप लोग सोचते होंगे कि जब राधा ने वही किया है और वही रानी ने, तो फर्क क्या है? फर्क यह है दोस्तों, राधा ने सच्ची मोहब्बत की है, उसकी मोहब्बत में सच्चाई है, अय्याशी नहीं। इधर रानी ने मोहब्बत नहीं, सिर्फ अय्याशी किया है। अंजाम क्या होता है कि रानी गर्भवती हो जाती है, घर पहुंचती तो उल्टियां होने लगती हैं, और माँ आकर के देखती है तो सब कुछ समझ जाती है कि उसकी बेटी ने कहीं मुंह काला कर लिया। अब कहानी पर गौर कीजिए। जय भगवान, ये आज मैं क्या देख रही हूँ? मेरी बेटी रानी जब भी कॉलेज से आती थी, मामा कहकर मेरे सीने से लग जाती थी, और आज ये उल्टियाँ। खैर मैं पूछती हूँ, बैठी गमगीन क्यों तू मेरी लाडली, बैठी गमगीन क्यों?
समझ आ रहा कैसी उल्टी यहाँ पर हाँ तू कर रही देख सूरत तेरी दिल ये घबरा रहा है। मैया मेरी हो गई आज मुझसे बड़ी आखिर ऐसे माफी करी दीजिए मुझे तो मैया मेरी हो गई ताऊ मर चाहे बेटी मैं कुंवारी रहूं इस जन्म में मानूं उन्हीं को तुझे शर्म मैं मरना गई एक लड़की बिना शादी के माँ बने ऐसा करते तुझे शर्म आई नहीं। तूने क्या क्या कल मुही तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की मां बनने वाली हराम कर दे। अरे कल मुही तुझे ऐसे दुष्कर्म करते जरा भी शर्म नहीं आई हराम की मां। रानी क्या यह दिन देखने के लिए मैं तुझे पढ़ा लिखा रही थी यही दिन देखने के लिए अरे रानी मैं तो तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रही थी कि जब तू पढ़ लिख जाएगी तो मैं तेरी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी और तू वहां जाकर इस खानदान का नाम रोशन करेगी। लेकिन तूने क्या किया तूने इस खानदान के मुंह पर कालिक पोत दी हराम कर दे। अरे भूल गई तो दिन कि उसी सागर सिंह ने तेरे बापू को मारकर मुझे विधवा और तुम दोनों को अनाथ बना दिया था। उसी दुश्मन का बेटा सुल्तान तूने उसके साथ मुकाला किया हराम।
पहले जानती कि तू सानी होकर ऐसे दिन दिखाएगी तो मैं तेरा पैदा होते ही गला घोट देती हराम। मेरी माता, माता हरारी, कहाँ मेरी माता? बातें करना जरूरी, अब उससे भी वो जहां पर तुरंत उसको बुलवाइए। माँ, रानी कहाँ है माँ? रानी अपने कमरे में है बेटा। कमरे में है कमीनी? हाँ बेटा। रानी! तुम्हारी अभी बात मैंने सुनी को तुम्हारी अभी बदला तब मुझे माजरा के सखे घूमती है सदा तो सुल्तान के संग बदला मुझसे तेरा वास्ता कैसा है? पूछता इससे क्या तू मेरा लाल है? पूछता इससे क्या? कितना पूछो? मैं बताती हूँ बेटा। पूछता इससे क्या तू मेरा लाल है? तारी कटाई है सुन लीजिए, बिना शादी के बच्चे की माँ ये बनी, साख तारी मिटाई है। मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे भैया, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया, मुझे माफ कर दो। रानी, ये तूने क्या किया? अरे ऐसा करने से पहले तूने अपने दिल के अंदर ये नहीं सोचा था कि बात माँ और भैया को मालूम होगी तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? और ये तूने क्या किया? क्या किया तूने? अरे बचपन से लेकर आज तक ऐसी कौन सी तेरी ख्वाहिश थी जिसे हमने नहीं पूरी की? ऐसी कौन सी कमी तूने हमारे प्यार के अंदर पाई क्योंकि आज हमारी इज्जत की तूने धूल उड़ा दी? बोल, तुझे हमने एक बाप का प्यार नहीं दिया था? दिया भैया। एक भाई का प्यार तुझे नहीं दिया? दिया भैया। चार तेरे कदम पड़े, वहां तो हमने अपना दिल रख दिया कि तुझे कभी किसी चीज की एहसास ना हो पाए, लेकिन तूने हमारी इज्जत खाक में मिला दी। तेरी शादी नहीं हुई और तू बच्चे की मां बनने वाली है, वो भी हमारे दुश्मन के बेटे की। ये जानते हुए भी कि सागर सिंह हमारा दुश्मन है, फिर भी तूने उसके बेटे सुल्तान सिंह से प्यार किया। मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दे भैया। तुझे माफ कर दो? अरे समाज मुझे माफ करेगा? कैसे जाएंगे समाज के सामने हम अपनी सूरत लेकर? ये समाज हमें चैन से जीने देगा? नहीं जीने देगा रानी, क्योंकि तू मेरी बहन है, बहन। और वो बहन, जिस बहन को हम अपनी आंख की जोत समझते थे,
लेकिन आज वही बहन हमारे आंख से आंसू बनकर टपक गई। कहीं रानी, जो तूने किया है शायद इस समाज में रहकर कोई बहन ऐसा नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती हो, लेकिन तूने किया है तो तेरे किए की सजा तुझे हम देंगे, और वो सजा है मौत। मुझे माफ कर दे भैया, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दे भैया। आज तुझे जान से मारकर मैं खुद अपने आप को मिटा दूंगा, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा लाखन, ये तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि इसे मार दोगे तो इस बदनामी से बच जाओगे? नहीं बेटा, अगर आज तुम इसे मार दोगे तो इस समाज में अपनी बदनामी और बढ़ जाएगी। लोग तरह तरह के ताने मारेंगे, यही कहेंगे कि राज ने कुछ गलत किया इसीलिए उसके भाई ने उसे मार दिया। बेटा, इस बदनामी से बचना है, इस समाज में अपनी इज्जत को बचाना है, तो हमें इसकी शादी बहुत जल्द करनी होगी। और इसके लिए जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो बेटा। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम इसका रिश्ता लेकर सागर सिंह के पास जाओ बेटा। हाँ बेटा, और उसके बेटे सुल्तान के साथ में इसका रिश्ता मांगो बेटा। अगर रिश्ता मंजूर हो गया तो हम लोग इसकी शादी कर देंगे और इस बदनामी से बच जाएंगे बेटा, बदनामी से बच जाएंगे। वाह माँ वाह, अरे ये कैसे सोच लिया अपने दिल के अंदर माँ? क्या लागत दिखाएगा वो इस कमीने का रिश्ता लेकर उस कमीने के पास? मुझे लगता है कि वो दिन तुम भूल गई हो माँ, लेकिन मुझे आज अच्छी तरह से वो दिन याद है कि वो ताकत जिसने हमारे बापू को जान से मारकर तुम्हारी मांग पे सिंदूर की जगह रात भर दिया था हमने ने। और आज तुम कहती हो कि हम इसका रिश्ता लेकर जाए उसके पास। ये मुझसे कभी नहीं होगा मां, कभी नहीं होगा। नहीं बेटा, अरे मैं कुछ नहीं बोली हूं, मुझे सब याद है बेटा, लेकिन क्या करें, इस बदनामी से बचना है, इस समाज में अपनी इज्जत को बचाना है, तो हमें दुश्मनी को भूलना पड़ेगा बेटा। और तुम्हें इसका रिश्ता मांगने जाना होगा। मैं नहीं जाऊंगा बेटा, इसका रिश्ता मांगने तुम नहीं जाओगे तो कौन जाएगा बेटा? मैंने कह दिया ना मां कि हम अपने दुश्मन की दहलीज पर हम अपनी नाक रगड़ने नहीं जाएंगे। तू नहीं जाएगा? मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुझे मेरे दूध की सौगंध है। नहीं माँ, ये तुमने क्या किया माँ? क्या किया तुमने? अरे आज इस कलमुही के लिए तुमने अपने दूध की सौगंध मुझे दे दी। ये तुमने अच्छा नहीं किया माँ, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या करूं बेटा, इसके सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। अगर आज इसकी बात होती माँ तो ये लाखन भी कभी नहीं जाता, लेकिन बात हमारे माँ के दूध की है, क्योंकि हम ये नहीं चाहेंगे कि जिस माँ का दूध पीकर हम इतने बड़े हुए हैं उस माँ के दूध का अपमान हो। मैं जरूर जाऊंगा इस कमीने का रिश्ता लेकर उस कमीने मांगूंगा। अगर उसने इसका रिश्ता मंजूर कर लिया
तब तो लौट कर हम इसकी शादी कर देंगे। अगर कहीं से रिश्ता इनकार किया तो उसके बेटे सुल्तान को, उस कुत्ते की औलाद को दुनिया से उठा दूंगा। लौट कर इस कमीनी का काट दूंगा। ठहरो बेटा, वापस आओ बेटा, वापस आओ। ये तुम क्या करने जा रहे हो बेटा? तुम तो ऐसा लग रहा है कि रिश्ता मांगने नहीं, कहीं जंग करने जा रहे हो बेटा। ऐसे में तो रिश्ता जुड़ना होगा तो भी टूट जाएगा बेटा। हम बेटी वाले जब भी किसी के यहाँ रिश्ता मांगने जाते हैं तो सर झुका के और नम्रता जाते बेटा, ऐसे हाथ में हथियार लेकर और गुस्से में नहीं बेटा। बेटा ये हथियार घर में रख दो और सागर सिंह के हाथ जोड़कर पैर पकड़कर रिश्ता मांगना बेटा, शायद रिश्ता मंजूर हो जाए। ठीक है माँ, तुम जैसा कहती हो हम ऐसा ही करेंगे। जाओ बेटा जाओ। रानी, आज तेरी वजह से मेरा बेटा दुश्मन की तहरीर पे गया रिश्ता मांगने। रिश्ता मंजूर हो गया तब तो तेरी शादी कर दूंगी। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो कल मुहिम मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हमारे आराम करने का वक्त हो गया है और हम चल रहे हैं आराम करने के लिए। सरकार कोई दरवाजा खटखटा रहा है। इस वक्त कौन हो सकता है? मालूम नहीं, क्या पता कर। सरकार वो लाखन आया है। लाखन? हाँ, ये लाखन कौन है रे? ये अपनी बस्ती का रहने वाला है। अपनी बस्ती का? हाँ, ये किसका बेटा है? ये राम जी का बेटा है। राम सिंह का? सांप का बच्चा सपोला। मुनीम, सरकार जहां तक हमारा सवाल है, राम सिंह के खानदान से हमारी बात पुरानी दुश्मनी है और उसका बेटा लखनवाज हमारे पास क्या वजह हो सकती है? अरे सरकार, गरीब आदमी में कुछ पैसा कौड़ी मामला फंस गया हो सरकार। तुम ठीक कहते हो, आने दो। कहाँ है ठाकुर साहब? ठाकुर साहब, और ये लखनवा आज हमारे पास बात क्या है रे? ऐसा था ठाकुर साहब, क्या आज अपनी हवेली में मुझे देखकर आप ही हैरत में बढ़ गए होगे? शाहजहां हम आपकी हवेली पर क्यों आए? ठाकुर साहब, हम आप ही है, आपसे जरूर बताएंगे, लेकिन यह ऐसा ना हो कि आप मेरी बात सुन के नाराज हो जाए। नाराज? जी नहीं, डरो मत, जो कुछ कहना साफ साफ कहो। हम जो कहना चाहते हैं, हमारी बात जरा ध्यान से सुना ठाकुर साहब। बोलो। ऐ जमींदार साहब, सुनो ध्यान से, किया सुल्तानी सगी है हमारे भोला।
सुनो ध्यान से कि तो निसंगी है हमारे बुरा मेरी भोली बघेली को है बहका मेरी भोली बघेली को बहका साथ उतरे मेरी खाक में ऐसा तानी मुझ बड़ी सितम ढाया है बनी गई उसके बच्चे माँ कली हुई मुझ पर गई ढाला कहने की बातें ही ठाकुर साहब कि मेरी बहन रानी और आपका बेटा सुल्तान एक दूसरे से मोहब्बत क्या है, लेकिन उस मोहब्बत में ऐसा कुछ हुआ ठाकुर साहब कि मेरी बहन उनके बच्चे की मां बन गई है। हम आपके पास आए हुए हैं अपनी बहन का रिश्ता लेकर। ये रिश्ता कबूल कर लेंगे तो हमारी इज्जत बच जाएगी। अब हमारी इज्जत आपके हाथ में ठाकुर साहब, कबूल कर लीजिए रिश्ता। तो ये बात है। सुना रे, हमने सोचा था लखनऊ आया किसी काम के लिए, पैसों के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये साला अपनी बहन का रिश्ता लेकर हमारे पास। हरामजादे, तेरी जुर्रत कैसे हुई हमसे बात करने की? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी हमारी तेरी बहन बड़े घर के बहू ब्याह सुल्तान तेरी बहन बड़े घर की बहू ब्याह सुल्तान तूने अपने दिल में कैसे सोच लिया कि तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे के साथ होगा? अरे औकात देखिए अपनी औकात। कभी सपने में नहीं देखी थी ठाकुर साहब, लेकिन तो बड़ी उम्मीदों के साथ आपकी हवेली पर आए थे, यही सोचकर क्या मेरी बहन का रिश्ता मंजूर कर लेंगे और आप ऐसी बातें कह रहे। अरे लखनऊ, रिश्ता बराबर वालों में होता है। कहाँ तू और कहां हम? मानो कि ठाकुर तू भी है और ठाकुर हम भी हैं, मगर हम में तुझमें बहुत बड़ा फर्क है। जैसे जमी और उस आसमां में। क्या तूने जमी को आसमां से मिलते कभी देखा है? देखा है? नहीं देखा ठाकुर साहब। रिश्ता जो निकला हमारे खानदान से। अरे लखनऊ,
भूल जा कि तेरी बहन का रिश्ता हमारे बेटे के साथ होगा। नामुमकिन नहीं डॉक्टर साहब नहीं, आप जो कह रहे ये हम भी जानते अच्छी तरह से कि ये जमीन आसमां को कभी नहीं छू सकती, लेकिन अगर आसमां चाहे तो जमीन को छू सकता है डॉक्टर साहब। और इन दोनों ने तो प्यार किया है, प्यार करना कोई पाप नहीं डॉक्टर साहब। प्यार करना तो भगवान का सबसे बड़ा धर्म होता है। अगर प्यार करना भगवान का सबसे बड़ा धर्म है तो भगवान के सबसे बड़े नास्तिक हम हैं। अगर प्यार करना पाप नहीं होता तो लोगों के घर पे कभी पर्दा नहीं होता, लोग अपने घरों की दीवारें ऊंची नहीं करते और तेरी बहन से छिपकर नहीं करती।